अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे माँ बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, आप सबके सामने एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मैं के जेडली डी जेडली के मसले में। जो करने वाला नवीन था, एमएलए का भांजा, वो आज आज़ाद घूम रहा है। एमएलए का घर जल गया था, वो घर बन गया है। पुलिस स्टेशन ने जलाए गए, जो भी जलाए ऊपर वाला जाने, कौन जलाए किधर जलाए। पुलिस स्टेशन की मरम्मत हो गई। अभी मरने वाले शहीदों का क्या? मरने वाले भी शहीद थे, हमारे ही थे। शहीद तो वापस नहीं आ सकते। घर बन गया, स्टेशन बन गया, आज़ाद घूम रहा है, सब चल रहा है। अभी 30 पर 8 आदमी अंदर है। 30 पर 8 आदमी, के जेडली में 17 आदमी है, डी जेडली में 17 है। और उनकी ये लिस्ट है। के जेडली में 30 पर 4 है, डी जेडली में 30 पर 4 है। और 4 आदमी जो छूटे हुए थे जेल से, फिर वापस केस में अटेंड नहीं हुए बोलकर फिर इन लोगों को 4 एडिशनल आदमियों को अरेस्ट किया गया है। अभी पूरा टोटल 30 पर 8 आदमी है। 30 पर 8 आदमी में अभी बाहयात हमारे वकील साहब मरहुमान दीन अनीस लाहिर साहब आज बाहयात होते तो ये अनीस लाहिर साहब है, ये उनकी इंतकाल का डेट है। अभी ये बाहयात थे उस वक्त के जेडली डी जेडली के मसले में 300-400 आदमियों के करीब रिहाई मिली इनकी वजह से। शहर के मशहूर लाहिर है, अल्लाह इनको जन्नत मगफिरत करे। ऐसे लाहिर के जनाजे की नमाज मोदी मस्जिद में तय किया गया था, क्वींस रोड मोदी मस्जिद में। उस वक्त बाजू बगल में ही इंडियन एक्सप्रेस के पास एक प्रोग्राम हो रहा था। कोरोना के वक्त जो खिदमत किए गए हमारे भाई, उन लोगों को कुछ अवार्ड देने का प्रोग्राम है। जोहर की नमाज का वक्त था, जनाजे की नमाज का वक्त था। उस वक्त हमारे आलिम दीन उस प्रोग्राम में शामिल है। अमीर शरीयत साहब मौलाना मकसूद इमरान साहब इस प्रोग्राम में शामिल है। कौम के और रहनुमा मौलाना ये सब ना जनाजे की नमाज में आए, ना दुआ में शिरकत हुए। इंडियन एक्सप्रेस और मोदी मस्जिद का फासिला 200 मीटर का फासिला ही था। खैर, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ हमारी कौम के आलिम दीन का। चंद आलिम दीन की वजह से हम लोगों के रहबर सिवाय अल्लाह के सिवा कोई रहबर नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में अभी थोड़े ही दिन के अरसे में 1 साल 1.5 साल पहले हमारे दोस्त की वालिदा का इंतकाल हो गया। जैनुल आबिदीन शाह वलीउल्लाह में मस्जिद में नमाज का मुकर्रर किया गया जोहर की। उस वक्त जिस जनाजे की नमाज अपना उनका फर्जन पढ़ना चाहे, इजाज़त लिए जैनुल आबिदीन से, मैं जनाजे की नमाज पढ़ा सकता हूँ हज़रत, आप इजाज़त दिए। तब उस वक्त जैनुल आबिदीन साहब ने क्या फरमाया मालूम? नहीं, यहाँ का जिम्मेदार मैं पढ़ाऊँगा, तुम नमाज पढ़ाना हो तो तुम्हारे घर में पढ़ा लेके आना था। कर कर बोलकर उन्होंने ही खुद पढ़ाए, जैनुल आबिदीन पढ़ा के चले गए। ऐसे आलिम दीन ताबे इमाम के हम सब उनका कहना सुनना कर सकते हैं। हक के वास्ते कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे। अभी हमारे ही मोहल्ले के शमशुद्दीन बिजली साहब, तारीफ तो अल्लाह की होती है, अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ करना गलत बात है। सर्वोदय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जार्ज साहब ये कर दिए वो कर दिए, कभी भी उनके आने से उनका इस्तकबाल करके उनके मीडिया में स्पीच में बोलेंगे ये कर दिए वो कर दिए बोल के तारीफ़ें करेंगे। कोई इंसानों की तारीफ़ कर देंगे मस्जिदों में खड़कर। शमशुद्दीन बिजली साहब, अल्लाह की तारीफ़ करना है, कभी आस पास मोहल्ले के अंदर घूम फिर कर गश्त लगा कर देखे किसी के घर का चूल्हा सी लग रहा है या नहीं। कई गली मोहल्ले के अंदर कोई अच्छे से ऐलानात करके कोई बच्चे खराब हो रहे, कभी ऐलानात करके हाथ पकड़ कर समझाए कोई भी नहीं। चंद उलमाए दीन की वजह से सारा माशरा खराब हो रहा है। हम लोगों को भटके हुओं को सही रास्ता दिखाने वाले आलिम दीन उलमाए दीन है, आज वो पॉलिटिशियनों की हिमायत में लगे हुए हैं। कभी वो आ गए वो उसको दुआ, कभी ये आ गए इसको दुआ, कभी खुद का हिदायत ये कर कर कुछ आगे बढ़कर नहीं लिए। खैर, जो भी है अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के पास। अल्लाह देख रहा है, दुनिया नहीं देखी तो अल्लाह देख रहा है।
और तमाम मेरे भाइयों को, जितने भी कैद हुए उनके घरों वालों को, और जितने भी कर्नाटका के 1,40,50,00,000 मुसलमान हैं। आज माइनॉरिटीज़ का कोई हुक्मरान हमारी सपोर्ट में बात नहीं कर रहा है। सब अपने अपने मतलब से जीना जी रहे हैं। कभी उनका घर, उनके फैमिली उन ऐशो आराम में रहे तो बस है। कोई किसी की जिम्मेदारी लेकर हिस्सा नहीं ले रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। अभी मेरे से एक मशवरा आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ये गौर से सुनिए। 1,40,50,00,000 की आबादी मुसलमानों की है। ना माइनॉरिटीज़ का भला हो रहा है, ना मुसलमानों का भला हो रहा है। कोई भी आने वाले इलेक्शन में, चाहे कोई भी इलेक्शन में कोई भी पार्टी हो, किसी को भी वोट नहीं देना है, किसी को भी वोट नहीं देना है। जब भोली भाली जनता को धोखा देकर, झूठे वादे कर कर, ये वोटें लेकर जनता के काम नहीं आया तो फायदा क्या है? कोई भी वोट नहीं देना चाहिए आने वाले इलेक्शनों में। जितने भी मुसलमानों के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है, उस वक्त पैगंबरों के दौर में जब हजरत बिलाल अजान नहीं दिए तो सवेरा नहीं हुआ। आज वैसी अजान पे पाबंदी हुई। कभी हिजाब, कभी झटका, कभी हलाल, कभी फलाना, ये वो, हर दिन कोई ना कोई मसले खड़े हो रहे। इसीलिए सब मुत्तहद होकर एक प्लेटफॉर्म रहकर, एक प्लेटफॉर्म पर सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो अल्लाह की मदद भी साथ आएगी। हक बोलो, हक बोलो, अल्लाह की मदद साथ रहेगी। किसी के दबाव में नहीं चाहिए, बंदा बंदे से कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ देखने वाला अल्लाह, करने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह की मदद ही साथ आएगी हम लोगों के। पॉलिटिशियनों के भरोसे पे रहना है, अपना वोट